हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात जनजाति गौरव दिवस की। तो जनजाति गौरव दिवस पर आज बिरसा मुंडा की जयंती पर राजधानी भोपाल में जनजाति गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जम्बूरी मैदान में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए आदिवासी कलाकारों ने पीएम मोदी की अगुवाई की। इस दौरान पीएम ने कई योजनाओं की सौगात भी दी। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी की अगवानी के लिए कई दिनों से विशेष तैयारियां की जा रही थी। पूरा भोपाल आदिवासी रंग में रंगा हुआ था। जैसे ही जम्बूरी मैदान में पीएम मोदी का आगमन हुआ, उनका भव्य स्वागत किया गया। पूरे प्रदेश से आए आदिवासी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य के साथ पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने सबसे पहले आदिवासियों की कला संस्कृति पर लगाई गई प्रदर्शनी का मुआयना किया। साथ ही महिला स्व सहायता समूहों के स्टॉल पर भी गए। वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी के बुजुर्ग नेता लक्ष्मी नारायण गुप्ता से मुलाकात की। 103 साल के लक्ष्मी नारायण मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वहीं पीएम मोदी ने जम्बूरी मैदान के मंच से सभी आदिवासियों का अभिवादन किया और बिरसा मुंडा को नमन किया। मोदी को झाबुआ से लाए गए आदिवासियों की पारंपरिक जैकेट और डिंडोरी से लाया गया आदिवासी साफा पहनाया गया। मंच पर राज्यपाल, सीएम शिवराज समेत मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी को मशहूर चित्रकार भूरी बाई ने जनजातीय कलाकृति भेंट की। रानी कमलापति की प्रतिमा समेत कई उपहार भी पीएम मोदी को दिए गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में पीएम मोदी का धन्यवाद दिया। इसे हम सब मिलकर करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनके द्वारा चलाई गई योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और आपका सहयोग मिलकर चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? तो एक बार मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिए, भारत माता की। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कई योजनाओं का आगाज भी किया, जिसमें राशन आपके ग्राम योजना के तहत 2 चालकों को राशन वाहन की चाबी सौंपी गई। सिकल सेल मिशन के तहत प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का वर्चुअली भूमि पूजन किया गया। इसके बाद पीएम मोदी मंच पर बोलने के लिए आए। उन्होंने जय जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार, मोर सगा जनजाति भाई बहन के साथ अपना भाषण शुरू किया। जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार, मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन बेहद यादगार है, क्योंकि आज पहला जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज की आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र भी किया। वहीं विपक्षी की प्राथमिकता में आदिवासियों के जिक्र की बात कही। पूरे जनजातीय समाज के लिए
बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। कैसे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने सुख सुविधा और विकास के हर संसाधन से आदिवासी समाज को वंचित रखा, अभाव बनाए रखते हुए चुनाव के दौरान उन्हीं अभावों की पूर्ति के नाम पर बार बार वोट मांगे गए, उसके सपने होते हैं। सालों साल वंचित रखे गए इन्हीं सपनों, इन्हीं आकांक्षाओं को उड़ान देने की कोशिश आज हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय कार्यक्रम में करीब 2 लाख आदिवासियों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। खैर, पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में बेहद खास रहा, जिसे लेकर अगले कई दिनों तक चर्चा होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इधर भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सर्व सुविधा युक्त रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। आपको बता दें कि अब तक इस स्टेशन की पहचान हबीबगंज रेलवे स्टेशन के रूप में थी, जिसका नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। मथेला, निमाड़ और गुना ग्वालियर सेक्शन, जिसका संपूर्ण विद्युतीकरण किया जा चुका है, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात दी है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने गुना ग्वालियर रेलखंड का विद्युतीकरण, भोपाल बरखेड़ा रेलखंड का तिहरीकरण, अमान परिवर्तन और विद्युतीकरण, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन ब्रॉडगेज रेलखंड, मथेला निमारखेड़ी ब्रॉडगेज रेलखंड और इंदौर उज्जैन के बीच 2 नई मेमू पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने भोपाल के मंच से इंदौर और उज्जैन से मेमू पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया। रानी कमलापति स्टेशन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इस रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि रानी कमलापति जी का नाम इससे जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक और उज्जवल है, इसकी झलक इस भव्य स्टेशन पर जो भी आएगा उसे दिखाई देगी। पीएम मोदी ने इशारों में ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। यहाँ अब ये गाड़ी शुरू हो गई तो आज का दिन जो है बहुत मेरे लिए भी अच्छा लगता है कि जो मेहनत करी वो मेहनत सफल हुई है। यहाँ से लेके फतेहाबाद चंद्रावतीगंज उज्जैन, इस रूट पे हर स्टेशन पर गांव वाले खड़े हैं, वो इस ट्रेन का स्वागत कर रहे हैं, माननीय मोदी जी का धन्यवाद दे रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में नए तरह से बनाए गए कमलापति रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ की सुविधाएं और व्यवस्थाएं देखी। इधर अत्याधुनिक स्टेशन की सौगात देने के लिए सीएम शिवराज सिंह ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब तक ये कहा जाता रहा कि तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया, लेकिन अब ये भी कहा जाएगा कि स्टेशनों में स्टेशन, भोपाल का कमलापति स्टेशन। आजादी की शताब्दी मनाएगा। धन्यवाद इसलिए प्रधानमंत्री जी कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात जो अपने तरह का
अनोखा स्टेशन है, आपने आज भोपाल को मध्य प्रदेश को दी है। और दूसरा, उसका नाम भोपाल की रानी कमलापति के नाम पर रखा है। आपका हृदय से अभिनंदन। बात भोपाल की है। भोपाल में अब तक मशहूर था तालों में ताल, भोपाल का ताल, बाकी सब तलैया। आज से इस बात में एक और बात जुड़ जाएगी, स्टेशनों में स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन। इससे पहले रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री को रानी कमलापति की प्रतिमा भेंट कर उनका स्वागत किया। रेल मंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय रेल का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो भोपाल के वर्ल्ड क्लास रानी कमलापति स्टेशन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया और इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद रेल मंत्री ने IBC 24 से खास बातचीत की और कहा कि रेलवे अब VIP कल्चर से EPI मतलब एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट की तरफ बढ़ा है। उन्होंने रेलवे स्टेशन को अनूठा भी बताया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। तो देश के पहले वर्ल्ड क्लास स्टेशन का लोकार्पण हो चुका है। कुछ देर पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। रेल मंत्री वैष्णव जी हमारे साथ हैं। सर, चलते बहुत बड़ा दिन है आज, देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। चलेंगे हम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कमला, चलते जाओ सामने, इधर से नीचे चलेंगे ना, प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, इधर से चलेंगे, इधर चलेंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है। ये एक अनूठा रेलवे स्टेशन है क्योंकि इसमें एक विशाल एयर कॉन्कोर्स है। एयर कॉन्कोर्स के कारण पैसेंजर्स को अपने ट्रेन के लिए वेट करना और आना और जाना बहुत सुविधाजनक हो जाता है। कई जगह ट्रैवलेटर्स बने, आपने देखा होगा, एस्केलेटर्स बने, जिससे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी आराम से चढ़ना उतरना हो सके, सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। VIP कल्चर से हम सब दूर रहें, क्योंकि एक हमारा उद्देश्य क्या है राजनीति में आने का, लोक सेवा। उसी लोक सेवा का साधारण मानवी को इज्जत देके, साधारण मानवी के साथ हमारा व्यवहार, हमारा आचार सभी उसी तरीके से हो। जाहिर है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश के लोगों के लिए समर्पित हो चुका है। जिस तरीके से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि मध्य प्रदेश और खासकर राजधानी भोपाल आसपास का क्षेत्र रेलवे के एजेंडे पर है, और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का विजन है, उसी को लेकर रेलवे आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, सुबह से ही इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पहुंचे, उसके बाद जम्बूरी मैदान से सीधे जब वो स्टेशन पहुंचते हैं उसका पूरा अवलोकन करते हैं। ये कह सकते हैं कि एक समग्र दौरा रहा और एक परिपूर्ण दौरा रहा। देखिए, निश्चित तौर पर एक परिपूर्ण दौरा रहा और एक फलीफूद दौरा मध्य प्रदेश के लिहाज से जरूर रहा। विजय, ये भी कहना होगा क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर बात करें तो कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश पे राजधानी भोपाल में आकर दी है। खासकर बात करें जनजातीय समुदाय को लेकर जो सम्मान, जो गौरव पिछले कई सालों से जो नहीं मिला था, उसको देने का काम किया गया है। जनजातीय नायकों के महत्व को जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्बूरी मैदान से जनजातीय सम्मेलन के दौरान बताया, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में इतिहास में बदलाव को लेकर एक बड़े संकेत साफ नजर आते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बिरसा मुंडा की जो शहादत थी उसको नकारा गया था, उनको उतना महत्व नहीं दिया गया था। आगे से देश के अंदर जिस तरीके से गांधी जयंती, सरदार पटेल की जयंती बनाई जाती है, लगभग उसी तर्ज पर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी। जिन जनजातीय नायकों का इतिहास देश के अंदर नहीं पढ़ाया गया, जिस जनजातीय समुदाय को हमेशा गरीब असहाय तौर पर हमेशा बताया गया, पर लेकिन उसके गौरवशाली इतिहास को नहीं बताया गया, उनके गौरवशाली इतिहास के साथ में उनके गौरव को वापस लाने की कोशिश आज के दिन मध्य प्रदेश की धरती से हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय विभाग को लेकर जो काम किए जा रहे हैं, इस वर्गों के लेकर जो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार काम कर रही है, उसका जिक्र यहां पर किया। एकलव्य जो छात्रावास है उनकी बात करें, एकलव्य विद्यालयों की बात करें, या फिर जनजातीय समुदाय को लेकर जो जल शक्ति योजना केंद्र सरकार की चल रही है, प्रदेश सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री राशन, हर घर राशन जो पहुंचाने की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना की बात करें, या फिर जो दूसरे तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं और
जनजातीय वर्गों को लेकर जो काम किए गए हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया। पर लेकिन सबसे बड़ी बात मान सम्मान और गौरव को वापस लाने की थी। लिहाजा रानी कमलापति के नाम पर जो एक बड़े स्टेशन, जो वर्ल्ड क्लास स्टेशन है राजधानी भोपाल का, जो हबीबगंज स्टेशन हुआ करता था, उसका नामकरण और उसका लोकार्पण, यह अपने आप में बताता है कि देश के अंदर आने वाले समय में इस तरीके के जो जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए जो महानायक और जो क्रांतिकारी हुए हैं उनको सम्मान आने वाले समय में देश के दूसरे राज्यों की सरकारें भी देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही रानी कमलापति स्टेशन नाम रखा गया था। वर्ल्ड क्लास ये पूरा स्टेशन था। आज लोकार्पण के साथ आम जनता को, देश को ये पूरा समर्पित किया गया है। इसके अलावा रेलवे के द्वारा कई सारी ऐसी योजनाएं जो मध्य प्रदेश और राज्य के बाहर चल रही थी, चाहे बरखेड़ा की जो ब्रॉड जो लाइन है उसके तिहरीकरण की बात करें, गुना और भोपाल की जो लाइन थी ग्वालियर तक जोड़ने वाली, उसके विद्युतीकरण की बात करें, या फिर कुछ ट्रेनों की सौगातों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल पर आकर आज उनको भी हरी झंडी दिखाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पूर्व की जो सरकारें हुआ करती थी उन पर भी हमला बोला। जनजातीय समुदाय को लेकर जो सम्मान मिल रहा था, इस बात को लेकर सवाल उठाए गए कि आखिर क्यों जनजातीय समुदाय को अनदेखा किया गया और क्यों उनके गौरवशाली इतिहास को नजरअंदाज किया गया। पर लेकिन आज जिस तरीके से जनजातीय वेशभूषा में पूरी तरीके से रंगे नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश सरकार की तो जमकर तारीफ की, पर लेकिन जनजातीय समुदाय के इतिहास को जिस तरीके से सामने जनता के उकेरा और बार बार इस बात का जिक्र करना कि जनजातीय समुदाय के बिना देश के विकास और देश के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती है, यह निश्चित तौर पर बताता है कि मध्य प्रदेश और सहित देश के अंदर अब आने वाले समय में इस समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरक्की के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार की योजनाएं बनेंगी। अभी तक केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा इस वर्ग को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही थी, चाहे पैसा एक्ट की बात करें, साहूकारी एक्ट की बात करें, या फिर छात्रवृत्ति को लेकर जो केंद्र और राज्य सरकारों ने काम किया है, इस बात का जिक्र किया गया। शिक्षा को लेकर जो बात थी और किस तरीके से आदिवासी पर्यावरण को बचाने का काम लगातार कर रहे हैं और अध्यात्म को जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक कविता, एक गीत के माध्यम से पूरी प्रस्तुति खुद मंच से एक एक बिंदुवार जो है जनता के सामने रखी। प्रधानमंत्री की जनजातीय समुदाय से लगाव को लेकर इस बात की इसको समझा जा सकता है कि अपने शुरुआती दौर के जो 2 मिनट के भाषण थे आज जमहूरी मैदान पर, उन्हीं की भाषा में, जनजातीय समुदाय की भाषा में प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। उनका अभिवादन जय जोहार के साथ में प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया और साथ ही साथ बताया कि उनके योगदान को नहीं भूला जा सकता है। लिहाजा कहना होगा कि आज जिस तरीके से पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, उससे निश्चित तौर पर बीजेपी और प्रदेश की जो शिवराज सरकार है वो काफी ज्यादा खुश होगी, क्योंकि कई सारे ऐलान तो प्रधानमंत्री ने किए, प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ भी की गई। भोपाल के जम्बूरी मैदान से लेकर भी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की बात करें या फिर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से हबीबगंज तक जो कॉरिडोर तैयार किया गया था, जगह जगह प्रधानमंत्री का जिस तरीके से स्वागत किया गया, चाहे वो मुस्लिम महिलाओं की बात करें, जनजातीय समुदाय के जो लोक संस्कृति और जो कलाकार थे उनके द्वारा स्वागत की बात करें, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक पल आज राजधानी भोपाल बना और प्रधानमंत्री के द्वारा जो सौगातें दी गई हैं ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी सौगातें हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशन भोपाल का जो रानी कमलापति स्टेशन है दूसरे स्टेशनों के मुकाबले एक नजीर बनने के लिए तैयार है। और जो बात वीआईपी कल्चर से, जो ईपीआई कल्चर की बात जो अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी कि प्रत्येक आदमी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लगभग उस दिशा में सरकार काम करे, ये बिल्कुल साफ संकेत मिलते हैं कि आने वाले समय में जो योजनाएं वो पिछले तबके और आम आदमी को रखकर ध्यान में रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री के इस दौरे के मायने कम से कम यही निकलकर सामने आते हैं। विजय, शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो आज एक सफल दौरा कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और साथ ही साथ जनजातीय गौरव दिवस को किस तरह से देश में और पूरे प्रदेश में इसकी एक अलग छाप छोड़ी है ये भी देखने को मिली है। और एक नजर बिग न्यूज पर। कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल के घर पर आगजनी और पत्थरबाजी हुई है। दरअसल अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईएसआईएस और बोको हराम जैसे संगठनों से करने के बाद से सलमान खुर्शीद विवादों में आ गए। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक और बयान सुर्खियों में है। इस बार मणिशंकर अय्यर ने मुगल और मुसलमानों को लेकर एक अलग ही सियासी राग छेड़ दिया है। उन्होंने कहा कि मुगलों ने कभी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार के कामकाज में सुधार लाने के लिए 77 मंत्रियों को 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये फैसला कैबिनेट की बैठक के बाद किया गया, जिसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख की ईडी की हिरासत आज ही खत्म हुई थी।
श्रीनगर के हैदरपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले गुरुवार को जवानों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। और इधर अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जहां भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा शो हुआ, वहीं जबलपुर में कांग्रेस ने भी सम्मेलन किया है, जिसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने संबोधित किया। दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस को आदिवासियों का सच्चा हितैषी बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने ही आदिवासी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को लागू करके उसे लगातार कायम रखा। कांग्रेस सरकार के रहते ही देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया गया, जिसमें शेड्यूल एरिया की ग्राम पंचायत को पूरे अधिकार दिए गए। दिग्विजय सिंह ने ऐलान किया कि कांग्रेस पैसा एक्ट को अपने मूल स्वरूप में लागू करने के लिए आंदोलन चलाएगी। वहीं कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो पहली प्राथमिकता आदिवासी समाज को दी जाएगी, क्योंकि यही उनका अधिकार भी है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश वो सरकार थी कांग्रेस की जिसने सबसे पहले देश में पेशा कानून को लागू किया और पेशा कानून को लागू करके ग्राम सभा को सारा अधिकार दिया। अगर नई पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहेगा तो क्या हमारा ये कार्यक्रम से क्या सुरक्षित हो सकता है? हम तो संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता हम आदिवासी समाज को देंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।